सुप्रभात। आज 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत में पत्र लेखन कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में समझाने का प्रयास किया जाएगा। पत्र लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो पत्र संस्कृत में लिखना है, इस बात को ध्यान में रखें। पत्र दो तरह के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक का अर्थ है जो पत्र ऑफिस के लिए लिखा जाता है, किसी कार्यालय के लिए लिखा जाता है या किसी उद्देश्य से किसी अधिकारी के पास लिखा जाता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जो घर परिवार के सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए लिखा जाता है और जिसमें हम लोग कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो पत्र दो प्रकार के हैं। पहला औपचारिक, ऑफिशियल, और अनौपचारिक, जो हम लोग घर और मित्रों को लिखते हैं। पत्र आरंभ करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पत्र कौन लिख रहा है। जैसे संस्कृत में बोलेंगे भवान रमेशः अस्ति, मतलब पत्र लिखने वाला रमेश है। किसे लिखा जा रहा है, तो मान लीजिए लिखा है कि भवतः मित्रम सुरेशः दिल्ली नगरे वसति। आपका, भवतः मतलब आपका, तो किसे लिखा जा रहा है, सुरेश को लिखा जा रहा है। कहां से लिखा जा रहा है, सभी पत्र के फॉर्मेट लगभग एक ही होते हैं, तो जगह का नाम लिखना होगा। उसके बाद किस कारण से, किस उद्देश्य से, किस बात को बतलाते हुए पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद यह पत्र कहां भेजना है, तो मूल रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद यह संस्कृत में जो पत्र है रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से दिया जाएगा, अर्थात 10 रिक्त स्थान होंगे और 10 उसके सहायक शब्द होंगे। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पत्र पूरा करना होता है। और स्थान जहां हम लोग लिखते हैं वहां पर तह शब्द लगा देते हैं। जो स्थान का नाम है वो लिखने के बाद वहां हम लोग तह लगा देते हैं, तह। जैसे मथुरा से लिख रहे हैं तो मथुरा तह, अंत में तह जोड़ दिए। यदि यही शब्द दिल्ली से लिखा जा रहा है तो दिल्ली तह, अगर चेन्नई से लिखा जाए तो चेन्नई तह। इस तरह स्थानवाचक शब्द अपने आप में पता चल जाता है कि कहां से यह पत्र लिखा जा रहा है। और जिस स्थान में भेजते हैं वहां हम लोग जैसे मथुरा नगरम या दिल्ली नगरम आदि शब्दों से उसको क्लियर करते हैं। अभी हम लोग प्रधानाचार्य को एक औपचारिक पत्र लिखने का ये करते हैं। प्रश्न है, प्रधानाचार्यम प्रति शुल्क क्षमापनार्थम लिखिते अस्मिन् प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि मंजूषायाम पद सहायतया पूरयत। प्रधानाचार्य को शुल्क क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके सबसे पहले हम लोग शब्दों को देखेंगे, क्या कह रहा है शब्द। पहला शब्द कह रहा है शुल्क, अध्ययन शुल्कम, पढ़ाई का शुल्क। न्यूनः, न्यूनः का अर्थ है बहुत कम। मम मतलब मेरा, एका मतलब एक, शिष्य मतलब छात्र, निवेदयामी मतलब निवेदन करता हूं, कर्मचारी काम करने वाले, सदस्य घर के मेंबर, निर्वाह पालन पोषण, महोदय अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया। तो पत्र देखते हैं, लिख रहा है यहां पर, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ दिखता है। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय सर्वोदय विद्यालय दिल्ली, सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम पिता दिल्ली सर्वकारे एकः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, तस्य मासिक आयः अतीव न्यूनः अस्ति, उनका मासिक आय बहुत कम है। येन परिवारस्य निर्वाह काठिन्येन भवति, जिससे परिवार का निर्वाह कठिनता पूर्वक होता है। मम परिवारे माता पिता द्वौ भ्रातरौ एका च भगिनी,
इति पंच सदस्याः सन्ति। कह रहा है मेरे घर में माता पिता, 2 भाई और 1 बहन है। इस तरह 5 सदस्य हैं। अतः अहम भवताम निवेदयामि, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यत मम अध्ययन शुल्कम क्षमापयन्तु, आप मेरा पढ़ाई का शुल्क जो है उसे माफ करें। भवदीयः छात्रः मानकः। यह औपचारिक पत्र है। अभी हम लोग दूसरे वीडियो में अनौपचारिक पत्र का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।